हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल नमस्ते इंग्लिश में स्वागत है। आज हम रस्किन बॉन्ड की मनोरंजक कहानी द एडवेंचर ऑफ टोटो का सेकंड पार्ट करेंगे। इफ़ यू थॉट टोटो वॉज अ मिस्टीरियस बिफोर, जस्ट वेट टिल यू हियर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। पार्ट 2 में आप देखेंगे टोटो की शरारतें बढ़ती जा रही थी। कपड़े फाड़ना, प्लेट तोड़ना या घर को अस्त व्यस्त ऊपर नीचे कर देना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके माध्यम से राइटर जो है वो ये बताना चाहते हैं कि एनिमल को प्यार करना और उनके साथ रहना, इन दोनों के बीच एक थिन लाइन है जिसे क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो लेट्स सी हाउ टोटोज एडवेंचर अनफोल्ड्स। जिन लोगों ने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं चाहूँगी कि आप पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद पार्ट 2 ये देखिए तो आपको कहानी समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey, Nana. टोटो को जब ग्रैंड मदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो उसे कंफर्टेबल स्टेबल में डाला गया, वेयर जहाँ पे उसका एक कंपेनियन था डोंकी, जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। पहली रात के बाद ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो देख के आते हैं कि टोटो कंफर्टेबल है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हाल्टर and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. मतलब जब ग्रैंडफादर स्टेबल में जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि नाना जो है बिना किसी रीज़न के अपना जो हॉल्टर है उसको खींच रहा है। हॉल्टर इज़ अ स्ट्रिप जिसे बांधा जाता है हॉर्स या एनिमल्स को। बिना किसी रीज़न के वो उसे खींच रहा है और अपने सिर को जो हे मतलब जो इनका खाने का सामान, बंडल ऑफ हे, ड्राई ग्रास होती है, उससे दूर करता जा रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस। उसके ग्रैंडफादर ने क्या किया कि नाना के हंच पे, पीछे जो उभरा हुआ भाग होता है, हॉर्स के पीछे भी होता है, डोंकी के पीछे भी होता है, उस पर उन्होंने एक स्लैप किया। एंड शी जग बैक, और वो पीछे हो गया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, जब वो पीछे हुआ तो टोटो दिख गया उन्हें। दैट मीन्स टोटो जो था वो उसे तंग कर रहा था। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। उसने टोटो ने जो डोंकी नाना है उसके जो लंबे कान थे उस पर उसने काटा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। तो इन कंक्लूजन आप समझिए कि टोटो और नाना कभी दोस्त बन ही नहीं पाए। अब दूसरा इंसिडेंट देखिए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। विंटर्स में इवनिंग में टोटो को बड़े बोल में पानी दिया गया गर्म बाथ के लिए, ग्रैंड मदर ने दिया। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। उसने पहले टेम्परेचर को बहुत चालाकी से, बहुत सावधानी से टेस्ट किया अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे से बाथ के लिए जाता है। पहले एक पैर, दूसरा पैर उसके बाद, क्योंकि उसने राइटर को इसी तरह करते देखा था। और आपको पता होगा कि मंकी जो हैं वो कॉपी करते हैं। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब ये करता हुआ अंदर जाता है तब तक जब तक कि पानी उसके गले तक नहीं आ गया। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड। एक बार जब वो कंफर्टेबल हो गया पानी में तो सोप हाथ में लेता है, हाथ पैर सब जगह उसे रब करता है। ये सारी चीज़ें उसने राइटर को करते हुए देखा था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता है, ही वुड गेट आउट, जल्दी से बाहर आता है, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर, और बड़ी जल्दी से भागता है किचन फायर की तरफ, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, जिससे वहाँ थोड़ा उसे गर्मी मिले, ठंड ना लगे और अपने आप को ड्राई कर पाए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर ये करते हुए कोई उसके ऊपर हंस देता था तो टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, बहुत उसकी फीलिंग जो है हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, फिर वो नहाने के लिए जाने को रिफ्यूज़ करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग
हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो तो अप्रॉक्सीमेट अपने आप को बॉइलिंग जिंदा मतलब कि अलाइव ही अपने आप को बॉइलिंग होने में सक्सीड हो गया। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल। अब ये क्या हुआ देखिए, एक किचन में जो है बड़ी सी केटल, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर to boil for the tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. मतलब पानी जो है वो उबाला जा रहा था चाय के लिए और टोटो कुछ करना नहीं था तो उसने डिसाइड किया कि चलो लिड को हटाते हैं। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। मतलब कि उसने देखा कि पानी हल्का गर्म है तो उसे लगा कि चलो इसमें नहा लेते हैं, उसने अपना सिर उसमें डाल दिया। एंड दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तो ठीक था क्योंकि तब पानी उतना गर्म नहीं था। अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, मतलब जब तक पानी उबलने नहीं लगा तब तक तो ठीक था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, जब पानी उबलने लगा तो उसने अपना सिर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और बाहर ठंडा लगने लगा। फिर वो सैट डाउन, उसमें अगेन सैट डाउन अगेन। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो ऐसे कभी अंदर जाता कभी बाहर आता, केटल में बड़ा सा केटल था। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड, तब तक ये ऐसा करता रहा जब तक कि ग्रैंड मदर वापस वहाँ पहुँच गई और उसे बाहर खींच लिया। हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल, मतलब वो पूरा बॉयल ही हो जाता, सक्सीड वही बताया गया ना पहले कि अपने आप को जिंदा बॉयल होने में सफल होने लगा था, लेकिन ग्रैंड मदर ने पुल कर लिया उसे। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अब ये देखिए ध्यान से, अगर ब्रेन का कोई पार्ट शरारत के लिए डिवोटेड है, मतलब कोई डिज़ाइन किया जाए कि हाँ ये पार्ट शरारत के लिए होगा, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो पार्ट टोटो में पूरी तरह से डेवलप था। इसका मतलब ये कहने का है कि टोटो जो है बहुत ही शरारती था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, चीज़ों को तोड़ना फाड़ना पीसेस में करना हमेशा उसकी आदत थी। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, मतलब राइटर की कई आंट्स थी, उनमें से एक कोई उसके पास आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, उसने पूरी कोशिश की उनके कपड़े में छेद करने की। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच का समय था, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, पुलाव जो है वो सेंटर में डाइनिंग टेबल के रखा गया था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जैसे ही हम कमरे में आए तो हमने देखा कि टोटो जो है अपने आप को स्टफ़ कर रहा है राइस से, मतलब पुलाव से। टोटो ने खाना शुरू कर दिया। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो दादी थी वो चिल्लाई, एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर, जब वो चिल्लाई तो वो प्लेट टोटो ने दादी जी के ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, एक और आंट आगे आती हैं। शी रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उनके ऊपर टोटो ने एक पानी का ग्लास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर आते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। ग्रैंडफादर से वो थोड़ा वो होता था, तो जब ग्रैंडफादर को देखा तो अपनी प्लेट उठाई और विंडो से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और जैक फ्रूट मतलब कटहल, एक सब्जी का नाम है, वेजिटेबल है, उसके पेड़ पे की ब्रांचेस पे बैठ जाता है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, प्लेट अभी भी उसके हाथों में। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर तक वहाँ था। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो वहाँ पे बैठा रहा, धीरे धीरे राइस खाता रहा और एन्जॉय कर रहा था, एक एक ग्रेन ख़त्म कर रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट मीन्स इरिटेट करना या ट्रबल करना, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। ग्रैंड मदर को तंग करने के लिए जिन्होंने उसके ऊपर चिल्लाया था, वहाँ से उसने जो डिश है पेड़ के नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और उसके बाद वहाँ पे इरिटेट किया, खुशी से उनको जैसे परेशान किया, और जो प्लेट है उसको पीसेस में जब वो नीचे गिराया तो प्लेट जो है वो टूट ही गई।
Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for a long. अब ये तो क्लियर था कि टोटो ऐसा एनिमल नहीं था जिसे हम बहुत समय तक रख सकते हैं. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, ग्रैंडफादर भी ये समझ चुके थे. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन एंड वॉलपेपर. मतलब बार बार, एक बार तो चल जाता है, बार बार डिशेस का लॉस, कपड़े, कर्टन्स, वॉलपेपर, ये टॉलरेट अफोर्ड करना आसान नहीं था. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम. इसलिए ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को फिर वापस उसे बेच दिया. ओनली 3 रुपीज़. लिया था 5 में और बेचा 3 रुपये में. अब इस स्टोरी का मैसेज मैं बताना चाहूँगी. वैसे तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा. कई मैसेजेस हैं. द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट वी शुड लव एनिमल्स, कि हमें एनिमल से प्यार करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट. ग्रैंडफादर सीज द मंकी विद अ टोंगा ड्राइवर. ही वॉन्ट्स टू कीप द मंकी इन हिज जू इन कम्फर्ट. उनका इंटेंशन था दादाजी का कि इस बंदर को अपने साथ कंफर्ट के साथ रखें, क्योंकि सारे दिन वो टांगा वाले के साथ एक ही जगह रहता था, तो उसे तकलीफ़ होती रही होगी. यही सोच के उन्होंने उसे पहले घर में ले आए. सो ही बाइज द मंकी एंड कीप्स इट एज हिज पेट, बट बीइंग अ वाइल्ड एनिमल. लेकिन था तो वो वाइल्ड एनिमल, जंगल का जानवर जो कभी एक जगह टिकता नहीं था. द मंकी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट द मंकी वुड बी हैप्पियर विद द टोंगा ड्राइवर. ग्रैंडफादर ट्रीट्स टोटो विद लव एंड कंसर्न. मतलब ग्रैंडफादर समझ चुके थे कि घर में रहना उसके लिए मुश्किल है. वो खुला, जैसे कहते हैं ना, निर्द्वंद तरीके से रहना चाहता था. तो वो टांगा वाला इधर से उधर घूमता था, जो उसकी मंकी की हैबिट बन चुकी थी. और मंकी जो ऐसा एनिमल है जिसे घर में रखा भी नहीं जा सकता, तो वो समझ चुके थे. ग्रैंडफादर ट्रीट्स टोटो विद लव एंड कंसर्न. ग्रैंडफादर कंसर्न थे, लव भी करते थे, लेकिन उसे पजेस करने की उनकी इंटेंशन नहीं थी कि ये मेरा है या मेरे पास होना चाहिए. नो. सो दिस लेसन गिव्स अ मैसेज अबाउट एनिमल्स राइट्स एंड एनिमल्स वेलफेयर. तो ये लेसन जो है हमें ये अधिकार देता है कि ये सिखाता है कि जो अधिकार जानवरों का है वो उन्हें मिलना चाहिए. जानवरों के वेलफेयर के बारे में भी हमें सोचना चाहिए. सिर्फ अपनी इच्छा या अपना डिज़ायर नहीं सोचना चाहिए. तो फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी. As we saw, Toto's mischief may have entertained us, but it also became impossible for the family to manage. Finally, there was no choice but to return him to his original owner. And this ending leaves us with an important lesson. Not every animal can be tamed, and sometimes the best way to love them by letting them be free. So if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe for more. See you.